अफ्रोडाइट आस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत सारा स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाली है राहु और सूर्य की युति के ऊपर। क्या ये सच में ग्रहण योग है? कैसा होता है राहु और सूर्य जब साथ साथ होते हैं तो कैसा होता है नेटिव? चलिए उसके ऊपर हम बात करते हैं। सूर्य जो होता है ना, वो हमारे राजा है, वो किंग है, आत्मा है, सोल है। हमारे सोल को क्या चाहिए होता है वो हमको सूर्य बताते हैं। और राहु जो होते हैं वो इल्यूजन है। जब सूर्य के साथ बैठते हैं तो इल्यूजन होके बढ़ता है। ये एक बात होता है, और भी बहुत सारे बातें हैं। और क्या बातें हैं? यहाँ पर सूर्य और राहु जब आपके साथ साथ होते हैं तो ये आपकी पितृ यानी आपके पैटर्नल की ओर दिखाते हैं। उनकी आपके फादर के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है। आपकी फादर को शायद कोई डिजीज हो सकता होगा, आपके फादर कोई डेथ में हो सकते होंगे, आपके फादर की मैरिड लाइफ ख़राब हो सकता होगा, आपके फादर की और बहुत सारे ऋण होता है, डेट होता है जो कि आपके फादर चुकाते हैं और जिसकी वजह से आपके फादर के साथ नहीं बनता है। और ये जो बातें हैं ये आपके साथ साथ आपकी एंसेस्टर, उनकी लिनिएज जनरेशन वाइज ये चलता रहता है। जैसे कि आपके फादर के साथ आपके फादर की उनके फादर के साथ उनके फादर, फिर उनके फादर के साथ, ये जो जेनरेशनल कोर्सेस है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इसी वजह से इसको ग्रहण योग भी बोला जाता है। और यहाँ पर आपकी जेनरेशनल कोर्सेस लग जाता है। पितृदोष जो होता है वो इसी वजह से आती है। आपकी पैटर्नल और की जो भी परेशानी होती है वो होता है। जब आपकी कुंडली पर राहु और सूर्य साथ साथ होते हैं तो आपकी लाइफ की बहुत सारे बड़े हिस्से जो होती है वो आपके फादर ले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत इश्यूज रहता है और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहता है। हो सकता है आप बहुत सारे पैसा कमाते होंगे, हो सकता है आप बहुत बड़े पैकेज पर बहुत बड़े कंपनी पर जॉब करते होंगे, आपकी एक बहुत अच्छी बिजनेस हो सकता होगा। लेकिन क्या है ना, ये आपको इसीलिए मिला है क्योंकि आपके भाग्य का जो ऋण है वो आपके फादर लेके चले गए हैं। वो बहुत स्ट्रगल उनकी लाइफ में है, उनकी लाइफ में बहुत सारा परेशानी है, उनकी लाइफ में बहुत इशूज है, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे से जी पाते हैं, अच्छे से पैसा इनकम कर पाते हैं। फादर को बहुत यहाँ आपको गाली गुलस नहीं देना है। आपके फादर के साथ अगर रिलेशनशिप सही नहीं है तो उनसे बस आपको माफ़ी मांग लेना है और ज़्यादा कुछ उनको बोलना नहीं है। अगर आपके फादर के साथ रिलेशनशिप वहाँ पर भी ठीक नहीं है ना, तो आपको अपने फादर के लिए जितना आप हो सके अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली काम कीजिए। उनको इमोशनल सपोर्ट दीजिए, पैसा दीजिए, उनको उनकी जो भी नेसेसिटी है, जो भी उनकी ज़रूरत है वो ज़रूरत उनकी पूरा कर दीजिए। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ भी मांगे और आप उनको कुछ भी दे दें, ऐसा नहीं है। उनकी जितना ज़रूरत है उनको अच्छे से रखिए, अच्छे कपड़े दीजिए, सब कुछ अच्छे से रखिए। ये सब कुछ दे देंगे तो आपकी डेट और उनकी डेट कम हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी जो जनरेशनल कोर्सेस है आपके फादर के साथ वो धीरे धीरे कम होते हुए जाएगा। तो गई आपके फादर के बाद साथ साथ आपको यहाँ पर आपको आत्मा के ऊपर इल्यूजन है। तो यहाँ पर ना आप सही से सोच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आप लाइफ की एक एस्पेक्ट को अच्छे से देख नहीं पाते हैं। आपके फादर की ओर भी हो सकता है कोई ना कोई ऐसा बातें होगी जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में उसी से बेनिफिट, आप उन्हीं से ही कोई ना कोई फाइनल सेल हो सकता है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी के तौर पर आपको बहुत सारे कुछ मिलेगा। लेकिन वो जो चीज़ होता है ना, यह आप देख नहीं पाते हैं। आपकी आत्मा के सामने राहु जो होते हैं वो ग्रहण लगा के बैठते हैं, इल्यूजन पैदा करते हैं। और आप लोग यहाँ पर बहुत शक्की लोग होते हैं, वेरी 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 डाउटफुल लोग होते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बताइए, आपको फादर के साथ रिलेशन से ख़राब होता है, फादर से आप लोग दूर जाते हैं, फॉरेन लैंड पर जा सकते हैं, लेकिन आपको फादर से आपको गेन यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है। जब सूर्य और राहु साथ साथ होते हैं ना, फादर से गेन आपको बहुत मिलता है, क्योंकि आपकी लाइफ की जो हिस्सा होता है, जो पेनफुल हिस्सा, जो डेट होता है वो आपके फादर लेके चले जाते हैं। वो उनकी लाइफ बहुत मुश्किल होती है, उनकी लाइफ में बहुत कुछ होता है जो जिसके कारण आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से जी पाते हैं। सूर्य और राहु की ये जो युति है, अगर 3, 6, 10 ये सभी में आपकी हो बन रही ना, तो ये ज़्यादा खराब युति है नहीं। तो आप ना क्या करेंगे,
जब राहु और सन साथ साथ होते हैं तो और भी ये जो जातक जो होते हैं, आप लोग बड़े शक्की लोग होते हैं। आप लोग जो है सामने वो दिखाते नहीं है, एक मिस्टीरियस किस्म के लोग होते हैं। आपकी आत्मा के ऊपर सूर्य होते हैं। अगर आप झूठ भी बोलते हैं ना तो सामने वाला आपको पहचान नहीं पाएंगे कि आप झूठ भी बोल रहे हैं या फिर सच बोल रहे हैं। आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखने में बिलीव रखते हैं। आप अपनी आइडेंटिटी को नहीं दिखाते। ऐसे लोग अगर स्पाई पर, रो एजेंसी पर काम करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप जो लोग होते हैं ना, अटेंशन सीकर वाले लोग भी होते हैं। आपको नेम, फेम, रिकॉग्नाइजेशन ये सब कुछ बहुत अच्छा भी लगता है। आप जो लोग होते हैं ना, सूर्य और राहु युति वाले जो लोग होते हैं ना, इतनी सख्ती किस्म के लोग होते हैं, ये किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से ये हमेशा प्रूफ रखने में बिलीव रखते हैं। हो सकता है कोई अगर बातें हो गया है तो स्क्रीनशॉट रख लेंगे, फोटो रख लेंगे, अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखेंगे। अगर किसी के पास उनको कुछ जानने की इच्छा होगी, कोई चीज़ अगर उनको जानना है तो अपनी जो एक्चुअली आइडेंटिटी है ये दूसरे लोगों को बताएंगे नहीं, छिपा के रखते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना, बहुत जो आत्मा के ऊपर आपकी राहु की इल्यूजन है। सो आप लोग यहाँ पर शक तो करते हैं, साथ साथ आपको आइडेंटिटी भी छुपा के रखते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को आपकी क्रेविंग्स होता है अटेंशन के लिए, अटेंशन सीकिंग के लिए आपकी क्रेविंग्स होती है। आप लोग जो है ना, अपने फादर को कभी भी दिक्कत में, कभी भी परेशानी में मत डालिए। उनको हेल्प कीजिए, और हो सके तो उनकी पीड़ा में, उनकी टाइम जब भी उनको जो भी तरह की नीड है, आपकी कैपेसिटी के मुताबिक आप उनको हेल्प जरूर कीजिए। इमोशनल सपोर्ट दीजिए, फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए, सिक्योरिटी दीजिए। हो ना हो सके तो आप उनसे अच्छे बातें कीजिए, अच्छे से खाना दीजिए। अगर उनसे घर से दूर रह रहे तो वीक में 1 बार, 2 बार, 3 बार उनके साथ अच्छे से बातें कीजिए। चाहे उनके साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छे हो चाहे ना हो, लेकिन आप उनके साथ ये काम जरूर कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा आगे जा सके। नहीं तो आप अपनी लाइफ में डाउनफॉल कभी ना कभी आपके सामने हो ही जाएगा। राहु जो होते हैं, जितना शिखर तक पहुंचाएंगे उतने नीचे भी लाने के लिए कैपेसिटी वो रखते हैं। तो आप अपने फादर के साथ बिल्कुल भी उनको दिक्कत मत दीजिए। तो कैसा लगा वीडियो, आप नीचे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। नमस्ते।